एक लड़की ने देखा कि उसका भाई अकेला सो रहा है। उसने चुपके से भाई को उठाकर स्विमिंग पूल के किनारे ले गई और बिना कुछ कहे उसे पूल में लटका दिया, क्योंकि वह यह परीक्षण करना चाहती थी कि नवजात शिशु वास्तव में पानी के नीचे स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता है या नहीं। इस समय माँ मुर्गी के घर में अंडे इकट्ठा कर रही थी और पिता भी एक तरफ ध्यान से मैच देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके बच्चे संकट में हैं। जैसे जैसे समय एक एक पल बीतता गया, शिशु भी धीरे धीरे पानी में सांस लेना बंद कर दिया। कहना पड़ेगा, ये दोनों बच्चे सच में बहुत नासमझ हैं। जब दोनों बच्चे शिशु के साथ खेल रहे थे, अंडे इकट्ठा करने वाली माँ ने अचानक कुछ गलत महसूस किया, क्योंकि उसने देखा कि पूल के किनारे भाई बहन के हाथ में एक छोटा पैर था। इस पल ने माँ को इतना डरा दिया कि वह तुरंत दौड़ कर गई और शिशु को उनके हाथ से छीन लिया। अच्छा हुआ कि माँ ने उसकी पीठ थपथपाई, जिससे बच्चा सही सलामत जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर बहन कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसे तुरंत एक थप्पड़ मारा गया। लड़के को भी जोर से थप्पड़ मारा गया। तभी टीवी देख रहे पिता ने शोर सुना, लेकिन वह बिल्कुल नहीं जानते थे कि अभी क्या हुआ था। ये सुनकर पिता तुरंत गुस्से में आ गए। बिना कुछ कहे उन्होंने उनके हाथ से बाइबिल छीन ली, पहले उसे जमीन पर फेंक दिया, फिर उनके सामने उस पर शराब डाली। असल में ये भाई बहन उनके असली बच्चे नहीं थे, बल्कि वे उन्हें मठ से गोद लिए गए अल्बिनो भाई बहन थे। असल में 1 साल पहले जैक और लिसा की शादी के दिन एक बेहद डरावनी घटना हुई थी। लिसा की शादी की पोशाक के नीचे सीधे लाल खून के धब्बे लग गए, जिससे जैक ने तुरंत अपनी पत्नी को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। लेकिन डॉक्टर ने अंत में उन्हें एक बुरी खबर दी कि लिसा के पेट में बच्चा नहीं बचा। और भी डरावना यह था कि समय से पहले जन्म के कारण उसके शरीर को हुए नुकसान के कारण भविष्य में लिसा शायद कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ये सुनकर लिसा तुरंत टूट गई, जिससे वह अगले महीने तक घर में बंद रही, क्योंकि एक महिला के रूप में वह अपने जीवन के बाकी हिस्से में बच्चे न होने को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए अपनी मानसिक रूप से कमजोर पत्नी को सांत्वना देने के लिए जैक उसे मठ में ले गया, एक बच्चे को गोद लेने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही लिसा मठ में गई, उसने कुछ गलत महसूस किया। दीवारों की संरचना ने उसे बेहद दबाव महसूस कराया। जब उसने कुछ शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को देखा, तो उसने अपने पति को पकड़कर वहां से जाने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक अल्बिनो भाई बहन अचानक आ गए। लिसा से प्रार्थना की कि वे वहां से न जाएं। Tú no te vayas, porfi. Sí, porfi, quédate con nosotros. Podemos jugar a muchas cosas. ये सुनकर बच्चे को खो चुकी लिसा तुरंत नरम हो गई, सीधे 2 बच्चों को घर ले आई। लेकिन जैसे ही वे घर के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर वांग छाई ने उन्हें देखकर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। लेकिन इस समय पति पत्नी ने ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि वांग छाई ने अजनबियों को देखकर विशेष स्वागत किया। फिर जैक ने 2 बच्चों को घर में ले लिया। उन्हें नहीं पता था कि इन 2 बच्चों के कारण परिवार एक विनाशकारी आपदा का सामना करेगा। जैसे ही रात हुई, लिसा ने अचानक डर के मारे देखा कि घर के हर दरवाजे पर क्रॉस लगा हुआ था। शुरू में लिसा ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा कि क्रॉस केवल भाई बहन की आंतरिक आस्था थी। लेकिन जब उसने 2 बच्चों के साथ तकिया युद्ध खेला, तो भाई बहन ने अचानक कमरे की लाइट बंद कर दी और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले उन्होंने तकिया कवर से लिसा का सिर कसकर ढक दिया और भगवान के साथ बातचीत की। जब लिसा लगभग दम घुटने वाली थी, जैक ने शोर सुनकर समय पर आकर एक त्रासदी को रोक दिया। इस घटना के कारण जैक ने भाई बहन से माँ से माफी मांगने को कहा, लेकिन जैसे ही वे माँ के कमरे में गए, आमतौर पर शांत वांग छाई ने फिर से भाई बहन पर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। इस समय लिसा आगे बढ़कर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सीधे वांग छाई ने काट लिया, जिससे पति पत्नी ने तुरंत रेबीज का टीका लगवाया। उन्हें नहीं पता था कि इस समय भाई बहन ने वांग छाई को मारने का इरादा कर लिया था। उन्होंने देखा कि जब माता पिता गहरी नींद में थे, उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहन लिया, फिर जहरीली सॉसेज को कुत्ते के कटोरे में डाल दिया और एक छड़ी से धीरे धीरे उसे वांग छाई के सामने धकेल दिया। भूख से परेशान वांग छाई को नहीं पता था कि सॉसेज में जहर था। उसने बिना हिचकिचाए उसे पूरा निगल लिया, लेकिन जल्द ही वह बेहोश हो गया। वांग छाई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भाई बहन ने मिलकर वांग छाई को लिविंग रूम के सोफे के पीछे खींच लिया, फिर सीधे एक तेज चाकू निकाला। बिना कुछ कहे सोफे के पीछे जाकर रात के अंधेरे में वांग छाई को जिंदा काट दिया। महिला एक झटके में जाग गई और अचानक देखा कि 2 बच्चे खून से लथपथ होकर बिस्तर के किनारे खड़े थे। इस पल ने पति पत्नी को कुछ गलत महसूस कराया। जब तक वे सोफे के पीछे नहीं गए, उन्होंने देखा कि भाई बहन ने पिछले रात घर के कुत्ते को मार दिया था। यह जानना चाहिए कि वांग छाई वह कुत्ता था जिसे लिसा ने बचपन से पाला था। लिसा तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। भाई बहन ने महसूस किया कि उन्होंने बड़ी गलती की है। तुरंत पिता की गोद में कूदकर सांत्वना मांगी, कहा कि उन्होंने जानबूझकर वांग छाई को चोट नहीं पहुंचाई, बस वांग छाई ने पिछले रात किसी को काटा था, इसलिए ऐसा किया। इस समय पति पत्नी को अभी तक नहीं पता था कि गोद लिए गए भाई बहन वास्तव में जन्म से ही बुरे थे और उनके व्यवहार और आचरण बहुत अजीब थे। जब रात गहरी और शांत थी, लिसा अचानक लिविंग रूम से आने वाली आवाज से जाग गई। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठकर देखने गई। उसने देखा कि भाई बहन जमीन पर घुटनों के बल चल रहे थे, जैसे वे भगवान से माफी मांग रहे थे। उसने उन्हें तुरंत रोक दिया। तभी उसने देखा कि दोनों के घुटनों के सफेद कपड़े के नीचे बड़े और छोटे चाकू और कांटे लिपटे हुए थे। भाई बहन को देखकर लिसा ने उन्हें जल्दी से बाथरूम में ले जाकर घावों का इलाज किया और कहा कि उनका व्यवहार बहुत मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि दुनिया में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भाई बहन ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। लिसा की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। जल्द ही समय क्रिसमस के दिन आ गया। जब परिवार ने खाना खा लिया, लिसा अचानक बेहोश हो गई। जब तक अस्पताल में जांच नहीं हुई, तब तक पता चला कि लिसा फिर से गर्भवती थी और बेहोश होने का कारण नींद की कमी थी। यह खबर सुनकर परिवार तुरंत बहुत खुश हो गया। भाई बहन ने लिसा को खुश करने के लिए नृत्य किया। लेकिन नृत्य के बाद भाई बहन ने लिसा से एक अजीब सवाल पूछा। अगले दिन भाई बहन परेड में शामिल होने गए, लेकिन एक मोटा लड़का अल्बिनो भाई बहन को छोटे सफेद बाल कहकर मजाक उड़ाने लगा। शुरुआत में भाई बहन ने मोटे लड़के पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वे चर्च में शामिल होने आए,
खून से लथपथ दौड़ता हुआ अंदर आया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते वह वहीं गिर पड़ा और मर गया। इस घटना के बारे में जानकर लिसा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पूछा कि मोटे लड़के के साथ जो हुआ क्या वह उन्होंने किया था, लेकिन बहन भाई ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर भी लिसा के मन में शक बना रहा। संदेह के साथ वह मठ में गई और वहाँ के प्रमुख को उन दोनों बच्चों को गोद लेने के बाद हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। लेकिन प्रमुख ने कहा कि दोनों बच्चे मठ में बहुत अच्छे थे और वे कुत्ते को मारने या किसी को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें नहीं कर सकते। लिसा की कल्पना से परे इस बार जब वह मठ में आई तो उसे कड़ी फटकार मिली, लेकिन लिसा अब भी अपने मन के संदेह पर कायम रही। रात के समय वह चुपके से बहन भाई के कमरे में गई और उनकी अक्सर पढ़ी जाने वाली बाइबल चुरा ली। लेकिन उसने अनजाने में दो अजीब चित्र देखे, एक वह जिसमें वे कुत्ते को चोट पहुंचाते हैं और दूसरा जिसमें मोटा लड़का घायल है। ये देखकर लिसा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जब उसने महसूस किया कि बच्चे किताब के आधार पर भयानक काम कर रहे हैं तो उसने किताब को अलमारी में बंद कर दिया और कहा कि वे 18 साल की उम्र तक इसे नहीं खोल सकते, नहीं तो उन्हें मठ में वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि बहन भाई ने बाहर से सहमति जताई, लेकिन उस दिन से लिसा ने कभी अच्छी नींद नहीं ली और उसके बाल गिरने लगे। आखिरकार उसने अपने बाल सीधे छोटे कर लिए। इस वजह से उसके पति को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि आज रात उसे बाहर काम पर जाना था, उसने बहन भाई को गर्भवती मां का ख्याल रखने के लिए कहा, लेकिन अनजाने में यही बात लिसा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। अगले दिन सुबह होते ही लिसा ने अचानक डर के मारे देखा कि उसके हाथ बहन भाई की जोड़ी ने बांध दिए थे, लेकिन उसे बांधने वाले वही बच्चे थे जिन्हें उसने गोद लिया था। लिसा ने उन्हें तुरंत खोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसके पैर की कृत्रिम अंग को हटा दिया। ठीक उसी समय जब लिसा डर के मारे हक्का बक्का थी, बड़ी बहन अचानक एक मिलावट वाला दूध का गिलास लेकर आई और लिसा को उसे पीने के लिए मजबूर करने लगी। ये देखते ही लिसा बिल्कुल भी पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कोई रास्ता न बचा, बहन ने भाई से एक सिरिंज लाने के लिए कहा। वे लिसा के पेट में बच्चे को दूध का स्वाद चखाना चाहते थे। जब उसने देखा कि बहन भाई पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, बड़ी मुश्किल से गर्भवती हुई लिसा तुरंत गुस्से से भर उठी। सीधे ही उसने अपने हाथों की रस्सी तोड़ दी, फिर एक पैर पर तेजी से रसोई में दौड़ी, एक सब्जी काटने वाला चाकू उठाया और उसी से उन्हें डराया। सोचा भी नहीं था कि इसी वक्त बाहर गए हुए पति अचानक घर लौट आए। इसी दौरान जब पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लिसा डर के कारण अचानक उसका पानी टूट गया। अच्छी बात यह रही कि जैक ने समय पर लिसा को अस्पताल पहुंचाया और वे आसानी से नवजात शिशु का जन्म ले पाए। तब जाकर लिसा ने राहत की सांस ली। लेकिन बहन भाई ने सोचा कि बच्चे ने माता पिता का प्यार छीन लिया है और उन्होंने बच्चे को चुपके से पुल में उल्टा लटका दिया। सौभाग्य से मां ने समय पर यह देखा और अपने बच्चे की जान बचाई, और इसी वजह से पति पत्नी दोनों ने मान लिया कि ये दोनों बच्चे मुसीबत हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें उसी मठ में वापस भेज दिया जहां से उन्हें गोद लिया था। उन्होंने सोचा था कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन रात में घर की बिजली की तारों में अचानक सिग्नल नहीं था। पति तुरंत छत पर एंटीना ठीक करने गया। अगले ही पल आसमान में अचानक जोरदार बिजली चमक गई। लिसा ने कुछ गड़बड़ महसूस की और बाहर भागी, लेकिन उसने देखा कि उसके पति में आग लग गई है। डर के मारे लिसा जल्दी से घर के अंदर कुछ ढूंढने गई आग बुझाने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसका पति एक आग के गोले में बदल गया और वहीं घर में आग लगा दी। इस समय लिसा पूरी तरह से डर के मारे सुन्न हो गई थी। याद आया कि बच्चा इस वक्त अभी भी दूसरी मंजिल पर है। वह जल्दी से बच्चे को बचाने के लिए ऊपर दौड़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इसी दौरान जब वह पूरी तरह टूट गई थी, लिसा ने अपनी सारी उम्मीदें भगवान पर टिका दी। उसने सीधे तकिए से अपना सिर कसकर ढक लिया और अपने बच्चे को वापस पाने की दुआ मांगी। फिर वह दोबारा बेटे के कमरे में भागी। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल उसने देखा कि बेटा सच में पालने में था। बिना समय गंवाए लिसा ने बेटे को उठाया और आग से बाहर भागी। जब लिसा फिर से होश में आई तो वह अस्पताल में थी और मठ के प्रमुख उसे देखने आए। लिसा ने प्राचार्य से सीधे पूछा कि पिछली रात जब आग लगी थी उस समय वह अल्बिनिज्म वाले बहन भाई कहाँ थे। असल में वह सोचती थी कि यह सब बहन भाई की करतूत है, लेकिन प्रमुख ने कहा कि वे दोनों रात भर मठ में सो रहे थे। यह सुनकर लिसा तुरंत निराश हो गई। शारीरिक स्थिति सामान्य होने के बाद लिसा ने तुरंत अपने पति का अंतिम संस्कार किया। किसे पता था ठीक उसी समय वह बहन भाई की जोड़ी अचानक रहस्यमय तरीके से प्रकट हो गई। इस वक्त तक लिसा को आखिरकार समझ आ गया कि वह अब इस बहन भाई की जोड़ी से कभी छुटकारा नहीं पा सकती। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है। डबल